जाट हमारे साथ हैं यार। जाट भाई। हाँ जी, राम राम जी। जी जी। कैसे है मेरा भाई? राम राम जी। अल्लाह अकबर जी। राम हु अकबर जी। अल्लाह अकबर जी। अल्लाह कहाँ से अकबर हो गया सुबहान यार। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून जी। सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून जी। अल दोजकुल हराम, अल दोजकुल हलाल, हराम हलाल, अल जन्नतुल हलाल। क्या अच्छा करूं मैं? आमिर भाई, क्या करूं? क्या हाँ, हाल क्या है। करूं इसका? मैं ठीक हूँ। इसको अपनी जिम में, मुक गई। जिम में डाल लो, काम आ जाएगा कभी। मैंने कहा अरबी खत्म हो गई। अद दोजकुल हलाल। उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता कि दोजक अरबी का वर्ड ही नहीं अल है। दोजकुल, ओ, अल दोजकुल को क्या? हलाल, अद हलाल का है यानी। दोजकुल हलाल। अद दोजक कौन सी जुबान का वर्ड है? मैं हंस रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। ये शोख आप जो शान पत्ती कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि शान पत्ती भी करनी नहीं आती। क्या करूं इसका? दोजक कौन सी जुबान का वर्ड है? मैंने कहा है अल दोजकुल हलाल, अल ओ अद जन्नतुल हराम। दोजक दो अद दोजख अद दोजख कौन सी जुबान का वर्ड है? ये तो बताओ। अद दोजख, अच्छा दो मैंने सादा कहा है दोजख भी नहीं, अद दोजख लगा दिया है। अल, मैंने कहा है अल दोजक, अल अल दोजक। अल अल दोजख कौन सी जुबान का वर्ड है? भाई ये अरबी प्लस ईरानियन दोनों मिक्स है इसमें। अरबी प्लस ईरानी। भाई यही होता है। दोस्तों, आप पूछते हैं ना कि वो जो है वो क्या उसे कहते हैं, कोई अजीबोगरीब मखलूक दिखाया करें हमें, तो ये देख लो। ये जट भाई हमारे प्यारे भाई हैं। बड़े कीमती भाई हैं, इनको इनको म्यूजियम में रखें। वो कहता है जी दोजख पर्शियन प्लस अरेबिक है। वेरी गुड। चलो मैं तुमसे अभी पूछता हूँ। अरेबिक में मिनिमम वर्ड की लिमिट क्या होती है किसी कलमा होने की? मिनिमम। मिनिमम। अरे भाई मैं क्या अरबी थोड़ी हूँ। निकल गई। निकल गई। 3 हरफ होते हैं। 3 हरफ। दोजख में कितने वर्ड हैं? दाल, वाओ, जा, खा। इसलिए इसको अब मुअर्रब भी नहीं यूज किया गया बेसिकली। तो मेरा भाई, मैं अब जो आपसे बात करने लगा हूं, आपके धुआं निकल जाएंगे, छोड़ दो। अरबिक की तरफ नहीं ना भाई, हो, इधर अपना नजलाना आप फेंको। बताना। आप संस्कृत सीख लो, वही बड़ी बात है आपके लिए। आप वो छोड़ के अरबी सीखना शुरू कर दिया, दो जक छोजक। नहीं, संस्कृत में कितने अल्फाबेट होते हैं बताना जरा। मुझे क्या, मेरा आप क्या लेना बताओ। देना? मेरा तो क्या लेना मेरा देना? अरबी से क्या लेना देना भाई। तो फिर तो वो बोल क्यों रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ। खजूर क्यों ली हाँ है? तो मैंने, यही तो पूछ तो रहा मैंने हूँ। थोड़ा बहुत बोल, मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया तो क्या कोई वो आप हटा गई क्या। बोलो तो। नहीं बोलो। मुझे आगे से कह रहे थे ना, हाँ भाई मैंने कहा खत्म हो गया है, जेब में डाल लो, तो शानपत्ती कर रहे थे, मैंने भी बोला गुस्सा क्यों करके बोलो, मगर बोलो तो ठीक है, मुझसे पूछ लो, मैं बता देता हूँ क्या बोला जाता है। बोले बोले मेरे साथ बोले। जी। बोले। जहन्नम हराम वल जन्नतु जहाँ, हलाल। हाँ, जहन्नम बोलते हैं, अरबी जुबान में बोलते हैं दोजक को अज जहन्नम। हाँ अल जहन्नल हलाल, अल चलो, जन्नतुल हलाल। उसका भी तुमने टुकड़ा कर दिया। जहल्लुल अज जहन्नम। जट साहब, चट रहने दो। अरे ठीक, तुम्हें लिख के दे दूंगा, तुम रहने दो, तुम रहने चलो दो। ठीक है। मैं आज क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, तो आप आज डिफेंड करोगे खाली, ठीक है। उस दिन मैंने कहा था, आज आप करना, ठीक है। किस दिन किया था आपने? ठीक है बताओ। आपने किस दिन किया? किस दिन किया था? अरे आया था मैं उस दिन, आप बोल रहे थे कि आप इस्लाम पे बात नहीं करोगे, आप बस मुझे कन्विंस करोगे सनातन पे। आज आप पैसा की नहीं तो लोगे, आप आपने सीधा सीधा जवाब आपने आप हाँ हाँ, आपने किया था। मुझे याद करने दो, 1 मिनट। किया था, मेरे ख्याल से आए थे, हाँ। ठीक हो गया, हाँ, जरूर 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 करो इस्लाम पे यार, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, बैसाखी तो मुसलमान, जाट साहब, बैसाखी तो मुसलमान का काम है ना। सही बात है। हम्म। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई इस्लाम में जो है ये स्पिरिचुअलिटी के लिए मतलब कि क्या क्या चीज है इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। इस्लाम में इस पे ना स्पिरिचुअलिटी एक क्या है। वीडियो, हाँ। हाँ, जबरदस्त। इस पे ना ये अच्छा किया जाट, आपने याद करवा दिया। मेरा इरादा था, मैंने जिक्र किया हुआ था कि एक प्रोग्राम करूंगा, योगा वर्सेस इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो मेरा नहीं इरादा नहीं, था इसके ऊपर प्रोग्राम करूंगा और योगा को डिस्कस करूंगा और इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस करूंगा, मगर मैं ब्रीफली आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है। काफी अरसा पहले कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम वाली जो सीरीज मैंने की थी ना, उसमें एक साथी आए थे, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, इस्लाम खुश्क है, ड्राई है, उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है। उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि उसका हो सकता है मैं क्लिप लगा भी दूं अगर आप कहेंगे तो।
मगर अभी ब्रीफली मैं रख देता हूँ। इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को दो तरीके से बयान किया गया है, एक दुआ में और एक दुआ की कबूलियत में। रब्बना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुज़क्कीहिम युज़क्कीहिम। युज़क्की का मतलब होता है वो उनके नफ्स को, उनकी आत्मा को पाक करता है। अब यहाँ से शुरू होती है बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर न सिर्फ ये कि शारीरिक जो सफाइयां हैं, हाइजीन है, उसका ख्याल रखा, बल्कि आत्मिक जो आपके अंदर की चीजें हैं उनकी सफाई का ख्याल रखा। मिसाल के तौर पे स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज जिस चीज से हुआ है वो तहज्जुद से हुआ है। तहज्जुद का क्या मतलब है? तहज्जुद का मतलब है, तकल्लुफ से निकला है, जिसका मतलब है रात के एक खास पहर में उठना और कोशिश करना आत्म ध्यान के लिए, अपने आप को खास करना, इसको तहज्जुद बोलते हैं। ये 29वें पारे के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दूसरी वही नाजिल हुई थी, उसमें आता था फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ठीक है, ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं उकमा क़ाल अल्लाह कि तहज्जुद पढ़नी है रात के वक्त। कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को उठ और इबादत का कयाम कर, इल्ला कलीला, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। तो रात के गए, यानी रात गुजर गई, हम 2, 2:30, 3 बजे अर्ली मिडनाइट में उठना और फोकस करना। उसकी वजह क्या होती है? जो आपकी इनर एनर्जीज है ना, जिसको आपकी एस्ट्रल बॉडी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल टर्म के मुताबिक, होता ये है कि रात के पहर में सन्नाटा छा जाने की वजह से, शोर शराबा खत्म हो जाने की वजह से, लोगों के सो जाने की वजह से और सूरज के ढल जाने की वजह से एक कामनेस पैदा होती है। उस कामनेस की, यानी ठहराव, स्टेबिलिटी पैदा होती है। उसकी वजह से होता ये है कि इंसान के जो नेगेटिव ख्यालात है ना, वो थम जाते हैं और उसको मौका मिलता है अपने आप को डिस्कवर करने का। तो कहा गया कि आपने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। तहज्जुद की नमाज का तरीका मैंने आपको बता दिया, रात को उठना, गुस्ल लेना है, गुस्ल लें, अपने आप को स्नान लें, पाक करें, वुजू करें और बैठें। कुरान की तिलावत के जरिए, अज़कार के जरिए, खामोशी से आत्म ध्यान के जरिए ये काम किया जाता है। ये यहाँ आमिर से भाई बस स्टार्ट बस हुआ इस्लाम का। ठीक है, एक नंबर मिनट वन, में फिर जिसका करते हैं। जिक्र आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गारे हिरा का सफर है ना, गारे हिरा में जो जाया करते थे वही आने से पहले, वो जो एरिया ना, वो तज़किया नफ्स का है, स्पिरिचुअलिटी का एक जर्नी था, जिससे आपको पता चलता है कि वो अल्लाह के रसूल शहर से छोड़कर गारे हिरा, अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च भी करेंगे तो गारे हिरा आपको उसकी तस्वीरें नजर आएंगी। बिल्कुल शहर से दूर तन्हाई में एक गुफा बनी हुई है, उसमें अल्लाह के रसूल आकर एक गार में बैठते थे, चंद खजूरें, थोड़ा सा पानी और वहां बैठकर इबादत किया करते थे, अपने आप को मशगूल रखते थे, ध्यान करते थे। यहाँ से आगाज होता है। इसके अलावा ये मैंने ब्रीफली बताया, मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल चीजें जो आप कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी चीज, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अलैकुम बिस्सिद्क फइन्न सिद्क यहदी इलल बिर्र। सत्य को थाम लो, हदीस है सही बुखारी में, सत्य को थाम लो, सत्य ही तुम्हें पार लगाएगा और सत्य ही पुण्यों की राह दिखाता है, पुण्य की राह सत्य दिखाता है। ये हदीस है सही बुखारी की, अलैकुम बिस्सिद्क फइन्न सिद्क यहदी इलल बिर्र। ये पुण्य की तरफ लेकर जाता है, सत्य। तो हमें ये सिखाया गया है इस्लाम के अंदर कि आप सत्य को जब ऑन करते हो और सिद्ध के साथ चलते हो तो फिर आप सिद्दीक का दर्जा पाते हो। जैसे अनाम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि जो कोई भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात करता है, अल्लाह उस पर इनायत फरमाता है चंद मनासिब, उनमें से एक सिद्दीक है, यानी कि आप पवित्र और सत्य, सरापाए सत्य बन जाते हैं। ठीक है, जी जी यानी शरीर आपका सत्य का रूप बन जाता है, इतना आप पर प्रकाश पड़ती है ईश्वर की। ये चीज आपको जी। बयान की गई आमिर है। भाई, आमिर जी, भाई एक मिनट, आप ये बताइए, अभी तक आपने स्पिरिचुअलिटी तो बताई नहीं। स्पिरिचुअलिटी बताई नहीं, और क्या बता रहा हूँ? नहीं, आप ये बताइए स्पिरिचुअलिटी होती क्या है? वेरी गुड। तो ये सवाल करना था ना, इस्लाम में स्पिरिचुअलिटी नहीं स्पिरिचुअलिटी है तो आप होती है ये सेल्फ पूछें कि स्पिरिचुअलिटी रियलाइजेशन। होती क्या है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी होती है सेल्फ रियलाइजेशन, वेरी और गुड। आप जट जो साहब, बता रहे हैं इसमें सेल्फ जट साहब आप तो रियलाइजेशन मेरे तो है साथ नहीं। खेल गए हैं। मैं तो इतना नहीं, सिंसियर जो होकर हम बयान कर रहा था, तो आपने मुझे इतनी देर तक मुझे स्टार्ट में कहना था स्पिरिचुअलिटी है क्या, मैं आपको वो बताता फिर। हाँ, तो आप बताइए ना उसको।
आपने अब तक जो बताया वो दुआ चले के बारे में चले बताया, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ चले। बताया नहीं ही नहीं, नहीं। दुआ दुआ नहीं, दुआ नहीं, दुआ नहीं। दुआ जरिया है। जो प्रार्थना होती है ये माध्यम होता है ईश्वर से विचार करने का, उसके साथ बात करने का। ये जो प्रार्थना है, इसीलिए प्रार्थना जो होती है वो पूरा एक कांड है वेदों के अंदर। फिर आप कहेंगे बैसाखी यूज कर रहा है, मगर आपका मैंने थोड़ी सुननी है, मैंने पब्लिक को भी तो बताना है ना। वेदों के अंदर 4 बड़े कांड हैं। एक कर्म कांड है, उपासना कांड है, उपासना कांड के तहत प्रार्थना कांड भी आती है। तो ये आपने समझना है कि प्रार्थना माध्यम है ईश्वर से गुफ्तगू करने का, जिस तरह दुआ है। तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा है। अब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आऊंगा, पहले चूंकि आपने दुआ की बात की तो उसका जिक्र कर दूं। अच्छा किया मुझे याद करवाया, मुझे आयतें याद आ गई और कुछ। तो अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। क्या है नबी, जब मुझसे मेरे बारे में पूछा जाता है तो इनको कहो मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। अच्छा, फिर इसी तरीके से सूरह आराफ की आखिरी आयतों में आता है कि आखिरी पहर के अंदर आपने खामोशी से कुरान की तिलावत करनी है और वो आपको सुनता है, चाहे ऊंचा बोलें या हल्का बोलें, मन में बोलें, वो आपको सुनता है और आपकी प्रार्थना से माध्यम से आपसे गुफ्तगू करता है। अब आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो आप पूछ रहे हैं। मेरी राय में टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पिरिचुअलिटी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेशन के या परिभाषा के एतबार से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिन लोगों ने जो कि एथिस्टिक व्यू रखते हैं, जैसे चारवाका हैं या सदगुरु टाइप के लोग हैं या बौद्ध हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को टोटली डिफरेंट तरीके से देखा है और एक्सप्लेन किया है, जिससे हम डिसएग्री कर सकते हैं। इसी तरीके से सनातन ने स्पिरिचुअलिटी को टोटली डिफरेंट तरीके से देखा है। जैसे आदि शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को द्वैत अद्वैत के तनाजुर में देखा और समझा कि जो ईश्वर है और जो उसकी प्रजा है, जो उसकी मखलूक है, उनका आपस में संबंध कैसे अटूट बन सकता है, इस बेस को उन्होंने स्पिरिचुअली कहा है, स्पिरिचुअलिटी कहा है। यानी उसकी तरफ लौट जाने को। यानी मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरा जीवन भी है, मेरी मृत्यु भी है। मैं अपने इस जीवन के अंदर पूरा कष्ट, पूरी कोशिश इस चीज पे करूं कि मैं अपने ईश्वर के साथ मिल जाऊं और उसमें डूब जाऊं। इसको एक्सप्लेन किया। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं स्पिरिचुअलिटी क्या है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअलिटी बेसिकली, ये वर्ड कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कहीं भी नहीं आया। कुरान में जो वर्ड आया है वो आया है अत्तक़वा। एक वर्ड तकवा आया है, या ज्यादा से ज्यादा जिस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है वो तज़किया, तत्हीर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। या एक वर्ड और मेरे ध्यान में आ रहा है जिस पर पूरी किताब लिखी इमाम इब्न तैमिया ने, किताबुल अखलाक लिखी, जिसमें किताबुल ज़ुहद का जिक्र भी किया। तो अज़्ज़ुहद, जा हा दाल, ज़ुहद, तकवा, खशियत, तज़किया, तत्हीर, ये सारी चीजें इस्लाम के हवाले से स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्कस कर सकते हो। एक्यूरेटली उसको फिट नहीं बैठती, मगर डिस्कस कर सकते हो। अब वो क्या करती हैं? इस्लाम के नजदीक स्पिरिचुअलिटी का गोल ये नहीं है कि मखलूक खालिक खालिक के अंदर घुस जाना या खालिक के साथ मिल जाना। इस्लाम के यहाँ स्पिरिचुअलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, अपने आप को सत्य के माध्यम से इस कदर पवित्र बना लेना, इस कदर पवित्र कर लेना कि आप दुनिया का पुण्य का काम या पाप का काम, यानी पाप छोड़ो और पुण्य को स्वीकार करो, इसमें दुनिया की लाभ और लज्जत ना हो, इसकी इच्छा ना हो। इस्लाम का ये मकाम है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई चोर सीसीटीवी देखकर झुकता है तो उसके अंदर कोई अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी ना लगा होता तो उसने चोरी करनी थी, लड़की भी छेड़नी थी, मर्डर भी करना था। इस्लाम की स्पिरिचुअलिटी आपको इस जगह पर लेकर जाती है कि वो कहता है कि आप जहां कहीं हो, वहुआ माअकुम, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें देख रहा है। तो जो काम भी करना है, इस चीज के साथ जिंदगी गुजारनी है कि कल उसके सामने जवाबदेह होना है, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे। ये बेसिकली इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी की बेस बन सकती है। हमारे नजदीक 2 चीजें हैं जो इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी का सोर्स बनती हैं। नंबर 1, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। और ज्ञान से मुराद ये नहीं कि भाई आप ये दुनिया की चीजें। ज्ञान से मुराद है आपको पता हो कि ईश्वर कौन है, आपको सत्य की खोज का तरीका पता हो और आप उसमें जा सको, ज्ञान। और नंबर 2, कर्म। तो ज्ञान और कर्म
ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ आप इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर सकते हैं। ये मेरी ये मैंने ब्रीफली रखा है। इसमें मैं आपको तो दर्जनों, 2 किताबें हैं आपके लिए नहीं, क्योंकि वो उर्दू में आपको नहीं आती होगी। अमीन आसन इस्लाही साहब की किताब है तज़किया नफ्स, 2 जिल्दों के अंदर, पीडीएफ में उर्दू में मिल जाएगी, जिसको शौक हो वो पढ़ ले। ठीक है। इसी तरीके से इब्न तैमिया की अरबी में किताब है किताबुल अखलाक, पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, अरबी में, तर्जुमा मुझे नहीं पता, उसको पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। गुलाम जलानी बर्क साहब की उर्दू में किताब है मन की दुनिया, उसको पढ़ लें, आपको फर्क पता चल जाएगा कि इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है, रैशनल बेसिस के ऊपर, प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर। जी, तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉरी आपको बुरा ना लगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जितना ही बताया मुझे स्पिरिचुअलिटी अब भी इसमें नहीं दिखाई दी, क्योंकि ठीक है। हमारे अगर पूछोगे नहीं स्पिरिचुअलिटी प्रोसेस क्या है हमारे यहाँ पूछोगे तो योग है, और योग है, ध्यान है, ठीक है, प्राणायाम है, उसके द्वारा आप उसको स्पिरिचुअलिटी कर सकते हो, भक्ति मार्ग है, तो ऐसे बहुत से मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी पे ही ज़्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछूँगा कि आप ये बताइए कि अगर कोई आदमी स्पिरिचुअल है, पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, अगर उसको कोई बुरा-भला कहेगा, तो क्या वो उसकी बात का बुरा मानेगा? या उस पे गुस्सा होगा? ये आपका, हाँ, जबरदस्त सवाल है। पहले आपकी पिछली बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बात तो ज़हन में रहनी चाहिए कि मैंने खुद स्पिरिचुअलिटी के कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट परिभाषाएं या डेफिनेशंस को एक्सेप्ट किया है। उसकी वजह यह है कि ये बड़ा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसीलिए हम लोग, जो इस्लाम है वो शरीयत के ऊपर जोर इसलिए देता है कि ये आपके मुआशरे को रन करता है। स्पिरिचुअलिटी हो सकता है आपको आत्म ध्यान हो जाए, मुझे ना हो पाए, हो सकता है मैं पापी हो जाऊं, आप पुण्य पालें, ये चीजें सब्जेक्टिव हो जाती हैं। इसीलिए इस्लाम ने शरीयत को जोर दिया, और आपको अगर नहीं नजर आ रहा, उसकी वजह यह है कि आपको आपका नजर आ रहा है, और आपको मेरा नजर आना भी नहीं चाहिए। इसमें आप बुरे नहीं हैं, आप गलत नहीं हो, आपको मेरे वाली नजर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको आपका तरीका नहीं, नजर आ रहा है। तो कुल्लु हिज़्ब बिमा वो लदैहिम फरिहून। तो आपका ये कहना कि जी मुझे देखिए इस्लाम में नजर कोई नहीं आई, क्योंकि आमिर आपको भाई योग नजर आ गया, भक्ति मार्ग नजर आ गया, तो ऑब्वियसली वो आपके पास है, आप उसको करें, आमिर भाई और आप बिल्कुल आमिर करें भाई अवश्य। सुनिए, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। भक्ति हाँ जी। जी। 1 मिनट मैं यहाँ पे जी। हाँ, तो देखो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध होना, हाँ खुद ठीक है। जानना कि मैं वेरी कौन गुड। हूँ, मैं क्या हूँ, हाँ ठीक। ये ठीक पूरा है। संसार है क्या, खुद इस बात का हम्म, एहसास होना अंदर से ज्ञान की ठीक। उपज होना, हम्म, ज्ञान जो है वो अंदर से उपज होना ज्ञान की, वो स्पिरिचुअलिटी है, हम्म, ठीक है? तो ठीक है। वो किस तरह से सेल्फ। कर सकते हैं, वो उसकी मैं पूछ रहा था मैं। तो हम्म। वो अगर आप आप इतनी सेल्फ तरीके से रियलाइजेशन, मुझे बता नहीं अगर पाए। आप सेल्फ रियलाइजेशन को कह रहे हैं, तो उसका भी कुरान के अंदर जिक्र मिलता है। ठीक है ना, कुरान के अंदर जिक्र मिलता है। तो मैं वही तो पूछ रहा कुरान हूँ में कि रहता इस्लाम के हाँ। अंदर जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं? ऐसी क्या चीज़ है? हाँ वो कौन आपको सा बता, ऐसा मतलब उसको कि योग है? बताया एक्सप्लेन क्या किया है, क्या प्रोसेस होती जिसको है? समझ आनी है, जिसको समझ आएगी। आपको वो नजर नहीं आया, मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, और ये दूसरी बार नहीं, इस इशू को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने एक्सप्लेन किया है कि तहज्जुद का एक प्रोसेस है हमारे यहाँ। ठीक है। नंबर 2, ज्ञान का मैंने आपको बताया, अज़कार का जिक्र आपको बताया, पाकी साफी का बताया, यहाँ तक बताया कि उसका क्लाइमैक्स हमारे नजदीक ही मानिए, मैंने ब्रीफली आपको बताया। हमारे नजदीक यहाँ तक उसका क्लाइमैक्स माना जाता है कि आप पाप और पुण्य किसी लाभ के लिए या अपनी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इसलिए कर रहे होते हो कि वही सत्य है। यही आपको चीज बता रहा हूँ जिसको समझना है। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। क्या मतलब है डर का, क्या मतलब होता है आपके नजदीक तकवे का? हमारे नजदीक तकवा बोला जाता है परहेजगारी के माना के अंदर। क्या मतलब है? अपने आप को पाक करना, अपनी आत्मा को पवित्र करना, इसको तकवा बोलते हैं, जिसका आम तर्जुमा डरो कर लिया जाता है। क्यों डरो किया जाता है? क्योंकि आप किसी से डर के अच्छा कर रहे हो, हालांकि उसका जेन्युइन मतलब होता है, तकवा का मतलब होता है परहेजगारी, जिसकी ट्रांसलेशन परहेजगारी भी मिलती है। अब मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला तो फरमाते हैं आमिर कुतिबा आमिर भाई अलैकुमुस सियाम आमिर भाई कमा कुतिबा अलै, सुने सुने जरा, समझना चाहिए, आपने नहीं समझना, मैं किसी और को समझा दूंगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर रोजा, भूख क्या है? हम रमजान के रोजे रखते हैं साल में एक बार, और नफली हमारे कितने गुजरते हैं, जुमेरात को भी रख सकते हैं, पीर को भी रख सकते हैं। इसी तरीके से हम 15 दिन बाद रोजा भी रख सकते हैं, और एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखने की भी इस्लाम में इजाजत है। तो रोजे क्या करते हैं? जो फास्टिंग होती है, फास्टिंग आपके अंदर जो आग होती है, अग्नि, जो आपको नेगेटिव चीजें लेके जाती है। मिसाल के तौर पर मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा खाऊंगा,
तो मुझे सेक्स करने की, एग्रेशन की, गुस्सा, अहंकार, तेजस्वी हो जाऊंगा। और अगर मैं भूखा रहूंगा, पेट खाली रखूंगा, जिस तरह के सन्यासी रखा करते थे कि मुट्ठी भर जौ खाना या थोड़ा सा पानी पी लेना या जूती ना पहनना, जैसे सन्यासी का जिक्र मिलता है संस्कार विधि के अंदर भी, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो रोजा क्या करता है, वो आपकी भूख की वजह से आपको धीमा करता है, आपको यह एहसास दिलाता है कि गुर्बत में, कमजोरी में आपने जिंदगी गुजारनी है कैसे, आजिम के सारी के साथ, और लोगों को बांटना है। खैर पर बड़ी चीजें हैं, वापस आ रहा हूँ जो इशू था। तो तत्ताकून, तत्ताकून का मतलब क्या है? परहेजगारी इख्तियार करो। क्या मतलब है परहेजगारी का? अपने आप को पाक करो, पवित्र करो। आप हैरान होगे कि हम सिर्फ आत्म ध्यान से तकवा हाँ हासिल नहीं करते, बल्कि हाँ मुआशरे मेरे में भाई। सोशल जस्टिस पैदा करने को भी हम तकवा कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है ए दिलू, यानी धर्म को स्थापित करना भी बेसिकली स्पिरिचुअलिटी है हमारे नजदीक। तो अल्लाह यानी देखिए हाँ गुफा मेरे में भाई जाना, सुनिए एक मिनट। बीवी बच्चों को छोड़ एक मिनट देना, लुंगी पहन लेना, अति त्याग देना, ब्रह्मचारी बन जाना, ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं है हमारे नजदीक। हमारे नजदीक धर्म को स्थापित करना, पॉलिटिक्स करना, मैदान में निकलना, ये भी स्पिरिचुअलिटी है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ए दिलू हुवा अकरबु लित्तक़वा ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अल्ला तअदिलू अला अल्ला हाँ तो तअदिलू ए एक मिनट दिलू हुवा रुकिए, अकरबु लित्तक़वा। जस्टिस कायम एक मिनट करो, रुक जा मेरे भाई। ये परहेजगारी के करीब है। अगली बात मैं आपको बताता चलूं जो आपका सवाल था, क्योंकि जाट साहब मैं सुन रहा हूँ कि आप समझना कम चाह रहे हो और रोला दार डालना चाह रहे हो, तो बेहतर यह है कि मैं पब्लिक को सिखा दूं, उसके बाद फिर जो आपका सवाल होगा। दूसरी बात आपने जी पूछी, जो आपका सवाल था वो ये था कि क्या कोई प्योर स्पिरिचुअल आदमी होता है, वो क्रोधित हो सकता है, या उसको यानी हो सकता है अगर उसको वो गाली दे, बुरा भला बोले या इस तरह की चीज करें। ये याद रखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहते हैं, इस्लाम आदमी को आदमी ही रहने देता है। जो आदमी है, मनुष्य, उसको मनुष्य ही रहने देता है, क्योंकि मनुष्य बना ही इसलिए है कि वो मनुष्य की तरह जीवन गुजारे। हाँ, उसको पवित्र करता है नेगेटिव एनर्जी से कि जो एक्सट्रीम ना हो। मिसाल के तौर पर एक गैरतमंद आदमी है, कोई उसके सामने उसकी बीवी को हाथ लगाएगा, उसको तंग करेगा, तो वो ये नहीं कह सकता मैं स्पिरिचुअल हूं तो मैं चुप करके बैठा हूं। नहीं, वो लड़ेगा। श्री राम ने यही किया। श्री राम से ज्यादा स्पिरिचुअल कोई भी नहीं था। जब सीता का अपहरण हुआ, सीता को किडनैप किया, श्री राम स्वयं खुद युद्ध के लिए गए, लड़े आखिरी दम तक। ये इस बात की दलील है, महाभारत के अंदर भी श्री कृष्णा ने अर्जुन को यही कहा, लड़ो धर्म के लिए, लड़ो सत्य के लिए, लड़ो इंसाफ के लिए। इसी पर महाभारत खड़ी है। ये याद रखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट अगर मानना है इस चीज को, तो आपको ये, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कह रहा, आपको ये मानना पड़ेगा श्री राम और श्री कृष्णा स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट गए थे, क्योंकि उन्होंने बुरा मानने से बढ़कर, क्रोधित होने से बढ़कर युद्ध किया, हिंसा की, हिंसा। तो ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम क्या आपसे चाहता है? इस्लाम चाहता है कि जो आपके अंदर प्रॉपर बैलेंस्ड इमोशंस है ना, वो होने चाहिए। मिसाल के तौर पर वो आपको गाइड करता है, आपने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना, आपने, अगर आपको कोई बुरा कह रहा है, आपने उसके साथ लड़ना नहीं है, बुरा नहीं कहना। मगर अगर आपकी इज्जत पर, आपकी जान पर, आपकी माल पर, आपकी फैमिली पर, आपके सेल्फ डिफेंस के ऊपर कोई इशू आएगा, तो आपको लड़ना पड़ेगा। उस वक्त ना लड़ना नपुंसकता है, ना लड़ना हिजड़ापंती है, उस वक्त लड़ना जरूरी है। तो ये जरूरी, ये मैंने आपके सामने रख दिया। इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बुराई के खिलाफ लड़ना है, चाहे तलवार से लड़ना पड़े, गोली से लड़ना पड़े, हाथ से लड़ना पड़े, जुबान से लड़ना पड़े, यही धर्म है, और यही होता है कि आपको नाश जी करना आमिर है। भाई। जी, बहुत देखिए, शुक्रिया। हाँ हाँ देखिए, जो स्पिरिचुअल आदमी जो प्योर स्पिरिचुअल होता है ना, वो छोटी मोटी बुराई को नहीं देखता। वो जो अपराध होता है उसके खिलाफ वो हथियार भी उठाता है, आवाज भी उठाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल आदमी। ठीक है, क्या वो एक स्पिरिचुअल आदमी जो सेल्फ रियलाइजेशन हुई होगी जिसको, क्या वो किसी को गाली देगा? हाँ या ना में जवाब देना खाली बस। क्या वो किसी को नहीं गाली ठीक है, देगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं गाली देगा। गाली नहीं देनी चाहिए। हाँ, गाली नहीं देनी चाहिए। अब डिपेंड करता है, अब सुने जरा, डिपेंड ये करता ठीक है है, सुनिए सुनिए, आप गाली आप बोलते किसे मेरे हो। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, जब तो आप आंसर दे पाओगे। नहीं 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 ठीक है, नहीं 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 नहीं, उसकी वजह बताता हूँ। जब पहले तो आप आपने मेरे आंसर साथ दे यही तो पाओगे किया आमिर है। भाई। नहीं नहीं, पहले मेरा आपने मेरे सवाल साथ तो यही हुआ ही किया है। नहीं अभी। नहीं नहीं, मैं पहले आपको बता दूं, मैं पहले जुमला ये बोलना चाहता हूँ। उसकी वजह, उसकी वजह यह है, मैंने जब स्पिरिचुअलिटी आपको एक्सप्लेन करनी शुरू की, आपने कहा पहले ये तो बताओ, आपने तो बताया नहीं स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो इसलिए आप बीच आधे घंटे बाद जाकर मुझे रोको। मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
ये डिसाइड करना पड़ेगा कि गाली कहते किसे हैं। हाँ, अब कंप्लीट करो। वो नहीं देगा, मगर साबित करना पड़ेगा गाली कहते किसे हैं। हाँ, आगे बोलो। जी, तो जो रसूल थे, वो आपके हिसाब से स्पिरिचुअल थे, आपके हिसाब से, ठीक है? मेरे मेरे हिसाब हिसाब से से नहीं। कन्वेंशनल हाँ, नहीं, आपके हिसाब से थे। मेरे हिसाब से नहीं, वो थे, तो जेन्युइनली थे। नहीं, वो आपके हिसाब से थे ना, तो मेरे हिसाब से नहीं थे वो। मेरे तो हिसाब से श्री कृष्णा नहीं थे, मेरे हिसाब से श्री राम नहीं बिल्कुल, थे। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होंगे आपके हिसाब से, ठीक है हाँ, वो। बिल्कुल। जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रसूल ने भी तो जो पेगन्स के जो खुदा थे, उनको गाली दी थी। किधर है गाली? तो क्या उनको फिर कंसीडर किया जा सकता है कि वो स्पिरिचुअल थे? किधर है गाली? किधर गाली? ये तो पहले अल-अदाब इसीलिए अल-मुफ्तार की 9 से आपने 13 जब आपने जब ये बात रखी ना, जब ये बात, इसीलिए मैंने बीच में वो बात रखी थी, क्योंकि मुझे पता था गाली किधर दी है, क्या गाली दी है। आप खोल के देख लीजिए, बाइट योर फादर्स खोलो, मेल ऑर्गन, उन्होंने बोला है। खोलो, 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 नहीं, खोलो। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अल-अदाब नहीं, मुझे नहीं ना अल-मुफ्तार बताना, रेफरेंस देना है। 963 रेफरेंस तो दे दिया मैंने। किधर दिया? अल-अदाब अल-मुफराद 963 अल अदाब अल मुफरद, ये कौन सी किताब है? अल अदाब अल मुफरद, ये कौन सी किताब है? ये हदीस की किताब है, अल-अदाब अल-मुफराद। मैंने तो नाम ही नहीं सुना, अल अदाब अल मुफरद। ये मैं नाम ही तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपसे। अल-अदब अल-मुफरद, ये तो होगा ना? हाँ, हाँ, अल अदब अल मुफरद, वेरी गुड। खोलो, क्या लिखा है उसमें? जी, आप खोल के देखिए, स्क्रीन पे लाइए आप। और मैं क्यों खोलूं भाई, आपने रेफरेंस दिया है। भाई मैं आप फ़ोन से खोलो। हूँ, मैं क्या स्क्रीन पे कैसे लाऊँ? मैं फ़ोन से हूँ। हाँ, हाँ, तो मुझे क्या पता भाई, मैं भी फोन से हूँ। बस यही तो बात है यार, आप हाँ, तो भाई यही। ओ भाई अपनी बारी खोलो, आई तो मैंने बस इनका, मेरी आपको बात बस सुनो। वो करने दो। मैंने इनकार किया है, मैंने इनकार किया है कि मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ, शेयर करो स्क्रीन। वेरी गुड। तो मैंने रेफरेंस बता अपना दिया ना क्लेम आपको याद स्टार्टिंग रखना। में। अपना क्लेम याद रखना है, गौर से सुनो। किसी हुँ, के देवी देवताओं को गाली देना ये स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है। आपके पैगंबर ने ये दी गाली, अल अदबुल मुफरद के अंदर लिखा हुआ है, ये जुमले आपके, ठीक है ना? जी बिल्कुल है। साबित कर दो, रेफरेंस पेश करो। इसलिए मैंने कहा रेफरेंस पेश करो, उसके बाद बात करूंगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो उन्होंने जो सहाबी थे वो गाली दे रहे थे। तो उन्होंने मैंने कहा क्या, कि एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बात नहीं, अभी बात रेफरेंस के बगैर होगी, रेफरेंस के साथ होगी। रेफरेंस के बगैर बात नहीं होगी, आपको जुमला नहीं बोले उसमें दूंगा। कहा गया है कि क्योंकि रसूल उस भी गाली क्योंकि देते हैं, गेम उसमें यहाँ ये फंस कहा गई गया हुई है है। ना, हम्म। उसमें ये कहा गया है। आप निकाल लीजिए फिर क्लियर हो ओ जाएगा भाई, ना वो तो। ओ भाई निकालो ना भाई, स्क्रीन शेयर करो ना, लैपटॉप के साथ आओ, मैं नहीं करता ना स्क्रीन शेयर। मैं लैपटॉप के साथ नहीं भाई, मैं फ़ोन से हूँ। तो आ जाओ लैपटॉप के साथ, किसी को ले आओ जो खोल सकता हो। अरे भाई इसलिए मैंने अब आपको उस लैपटॉप रेफरेंस पे निकालना भी पड़ेगा बात तो नहीं फिर करने चालू देनी, करना क्योंकि पड़ेगा। आपने शिफ्ट करना है। आपने अभी चीजें इधर उधर शिफ्ट करनी है, क्योंकि क्लेम आपने कुछ किया है, रेफरेंस कुछ है। पता मुझे है ये कौन सा रेफरेंस है। लिंक लिंक भेजूँ मैं? ठीक। नहीं, लिंक नहीं पे शेयर करें स्क्रीन पे। अरे मैं लैपटॉप से होता तो मैं शेयर कर देता यार, ऐसी क्या तो बात है? फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लैपटॉप है पास आपके, इतनी क्या दिक्कत है? खोलने लैपटॉप को मैं नहीं भी है यार, खोल लैपटॉप सकता हूँ, मैं आपको चीज बताऊं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। खोल दीजिए क्लियर हो लैपटॉप पड़ा जाएगा। हुआ है, मेरा नहीं मैं साइड पे अपना बैठा हुआ हूँ, अपना जो है ना, झूले के ऊपर बैठा हूँ, सुकून से एंजॉय कर रहा हूँ, पीन के ऊपर। तो लैपटॉप खुला हुआ है, पड़ा हुआ है मेरे रूम के अंदर, मैं शेयर कर सकता हूँ, ये मैं लाइव बता रहा हूँ। नहीं करूंगा। क्यों? हमने नहीं करना। रेफरेंस कौन पेश कर रहा है? आप। स्क्रीन शेयर करने की डिमांड मैं कर सकता हूं, आप किसी एक चीज की स्क्रीन शेयर करने की डिमांड करोगे ना, तुमने ये बोला इसको साबित करो, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं पिक्चर अवेलेबल कर सका करूंगा। किसी को बुलाना पड़ा, मैं बुला के कहूंगा स्क्रीन शेयर करो। हमारे लोग भाई ऐसे नहीं बात चलती, मैं बड़े उसूल के साथ चलने वाला बंदा हूं भाई, सीधी बात है। स्क्रीन शेयर करो, ठीक है भाई फिर। मैं इधर बैठा हूं, इस पे बात होगी। अगर आप नहीं भाई क्या मेरी अगर आप डिमांड नहीं गलत है? करना चाहते तो फिर ठीक है भाई, मैं निकल जाता हूँ फिर मैं। नहीं ना, मैं तो ओहो, मैं करना कब नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ लैपटॉप है, कोई दोस्त है, उसको ले आओ, लैपटॉप के साथ शेयर कर लो। मगर ये ठीक याद है भाई, रखना मैं आपने, लिंक मैंने ठीक है भाई, जज फिर मैं साहब लिंक कर प्रैक्टिस रहा हूँ। अगर करवानी आप है। नहीं करना ही नहीं चाहते तो फिर ठीक है, आप क्लियर नहीं करना चाहते ठीक तो है, वो आप आप समझो, वो आप समझो, मेरा क्या लेना देना है, समझना नहीं चाहते, सारी दुनिया देख रही है, कह रहा हूँ शेयर कर दो, करना नहीं चाहते तो समझते रहो भाई। आपका रांझा तो भाई मैं राजी नहीं मैं कर फ़ोन से सकता। कैसे शेयर करूँ? मैं लिंक शेयर कर तो सकता हूँ बस बस, मैं ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर कर नहीं, सकता हूँ। नहीं कर सकते हो तो लैपटॉप लाओ, क्योंकि रेफरेंस आपके जिम्मे है, ये हमने सिखाना है। जिनको लैपटॉप, जिनको सुपर चैट दे के लैपटॉप लेके दिया हुआ है, आप भी लो ना एक लैपटॉप, क्यों नहीं लेते? तो भाई आप काम करो, आपको भी दे देंगे, क्या हाँ, तो दिक्कत है मेरे पास उसमें? तो है, मेरे पास है, मुझे क्या नया जरूरत वाला है? दे देंगे एप्पल का, चलो नया वाला, आईफ़ोन उसके अंदर, उसके अंदर फिर मोना डार्लिंग और प्रिया थुकला के एमएमएस भी होंगे कि नहीं? चलो चला जा, तेरा मसाला खत्म हो गया, लैपटॉप लेके आई, शाबाश।
अल अदाबुल मुफराद, हाँ जी, अल अदाबुल मुफराद, जिसका किताब का नाम ऐसे है, उसका रेफरेंस क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बिल फाड़ है। चेक करो जरा, इस रेफरेंस पर 85 बार बात हो चुकी हुई है, हमें पता है, मगर मैंने दौड़ लगवानी है। ये मैं आपको पहले बता दूं, जिस सनातनी ने आना है, जिस दोस्त ने आना है, जिस इस्लामोफोब ने आना है, वो अपने इस माइंड के साथ आए कि मैंने रेफरेंस शेयर करवाना है। जिसने आना है ना, इसके साथ आए, क्योंकि मैंने लगवानी है दौड़। मुझे पता भी होगा ना रेफरेंस का, मैंने मांगना है, पे शेयर करो, मेरा राइट है। मैं अगर कोई रेफरेंस दूंगा, आपका राइट, आप मांगो स्क्रीन पर लाओ, मैं लाऊंगा। अभी इस्लामिक वेकनिंग पे पिछले दिनों में आया हुआ था, उधर स्ट्रीम हो रही थी, एक भाई ने, हालांकि मैंने काफी पुरानी चीज पढ़ी हुई थी, उसने मुझे कहा ये कहाँ लिखा हुआ है कि 1 अरब 96 करोड़ साल वेद को हो गए हैं, स्वामी दयानंद ने कहा रेफरेंस पेश करें। मैंने निकाल के, मुझे करना पड़ा, मैंने किया स्क्रीन शेयर करके। ये याद रखें, ये डिमांड मेरी बिल्कुल जेन्युइन है, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ स्ट्रीम करते हैं, जेन्युइन डिमांड है, रेफरेंस के बगैर हम नहीं जाएंगे। मैं क्यों जवाब दूं, क्यों थकाऊं अपने आप को, जब तक रेफरेंस ही कोई नहीं। रेफरेंस सामने आएगा, उसको खुद समझ आ जाएगी वो झूठ बोल रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहा है, और रेफरेंस किसी और चीज का दिखा रहा है। ठीक है, तो इतनी सी बात है मेरा भाई, अब ले आओगे तो फिर उस वक्त बात हो जाएगी।